जाओ। ठीक है। चुप चुप रहो, कुछ बोलना नहीं। आराम से बैठो यहाँ पे, बिल्कुल आराम से। जरा अफीफा को देखो, खातून को हमारी नाक के नीचे छुपाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे आगा? इसका फैसला तो मलिका करेंगी। मलिका, गुलशा, फरमाइए मलिका। यही खातून है, तुमने इत्मीनान कर लिया इस बात का? जी हाँ मलिका, कनीस ने इसी का नाम बताया था। अच्छा, मुझे दिखाओ तो सही कौन है। मतलब कि तुम हो? हमें क्या करना चाहिए? ये काम तो तुम्हारा है, मुझसे क्या सवाल कर रही हो? ठीक है, मैं हल कर लूंगी। लो और सुनो, जनाबे हाकिम, मैं हल कर लूंगी, तुम बस अतराफ का ही ध्यान रखो। इसे कहाँ ले जाएंगे आगा? कहाँ ले जाना है, परचम आगा के हवाले करेंगे, जो जरूरी होगा वो देख लेगा। चलो। कहां से आ गई तुम और कैसे पहुंची यहाँ? मुझे यहाँ आपके पास मेरे खुदा ने भेजा है और यही है मेरी किस्मत। क्या सबब है जो तुम इस तरह सोचती हो? मुझे ख्वाब में देखा था इसलिए? सिर्फ वही नहीं, कितने ही सहराओं समंदरों से गुजरी हूँ मैं, कितनी अमवात के करीब से लौटी हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा सिर्फ और सिर्फ आप ही को पुकारता रहता था। बस बताओ मुझे, जो कुछ हुआ जानना चाहता हूँ। क्या हुआ अस्मा? फिर से दर्द शुरू हो गया मलिका, सब कर लिया फिर भी नींद नहीं आ रही। तुमने हकीम को क्यों नहीं बुलवाया अब तक? क्या मालूम इसे कब से दर्द हो रहा है। खबर भिजवा दी है मलिका, कुछ देर में आ जाएंगे। इंतजार मत करो, अभी इसी वक्त जाकर लेकर आओ उन्हें। मेरा बच्चा जहांगीर, मेरी जान। मैं अपने अहले खाना के हमरा थी, शादी में जा रहे थे हम लोग। वो शादी बहुत दूर एक शहर में हो रही थी। समंदर में महवे सफर थे, अचानक एक तूफान आ गया, कश्ती हचकोले खाने लगी, टूटकर डूब गई। हमारी चीखें दबके रह गई मौजों में। अचानक एक लकड़ी का टुकड़ा मिल गया मुझको, जिसे मैंने थाम लिया। समंदरी तूफान कब थमा कुछ पता नहीं, कब तेज हवाएं रुकी कुछ याद नहीं मुझको। जब मेरी आंख खुली तो सब मर चुके थे वो लोग। मैंने दुआ की खुदा से, और इस तरह मैं खिजर रईस को मिल गई। खुदा ने कबूल कर लिया मेरी दुआ को और मैं आपके पास पहुंच गई। मतलब किस तरह तुम यहाँ पहुंच गई? नहीं, मुझे महल में आने नहीं दिया, पहले दरवाजे से ही लौटा दी गई, गुलामों के बाजार में बेच दी गई, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब थी, कमजोर हो गई थी मैं। वहां से एक ताजिर ने खरीदा मुझे। महल में कैसे आए फिर? हम रास्ते में थे, एक बग्घी हमारे पास आकर रुकी, उसमें से कोई उतरा, हमें खरीदने वाले आदमी से बात की, उसने हमें खरीद लिया। पता है वो सुंबुल आगा थे। मतलब कि सुंबुल था? जी हाँ, और अब आपके सामने हूँ मैं। आपके ख्याल में मेरे साथ जो कुछ हुआ ये
किस्मत का खेल नहीं तो क्या है। किराज आगा, वापस चलो, वापस चलो। अल्लाह, वापस चलो यहाँ से भी। चलो चलो जल्दी। क्या करूं? क्या करें आगा? मदद करें आगा, जल्दी करो, कोई है क्या? क्या कर रहे हो तुम? मुंह से एक लफ्ज निकालने का मत सोचना, कसम से ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ? कयामत आ गई है। अरे मदद करो ना हमारे खुदा के बंदे। सुम्बुल आगा, फौरन वजाहत करो, क्या जुल्म किया है खातून के साथ? अफीफा खातून, अल्लाह जानता है हमने कुछ नहीं किया। इसी हालत में मिली है ये लड़की बेचारी। हम तो शिफा खाने ले जा रहे थे इसको। देखिए जिंदा है ये। शुक्र है कि हम वक्त पर पहुंच गए। हाँ, आंखें खोल रही है। नादिया, नादिया, किसने ये जुल्म किया तुम्हारे साथ, बताओ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुराक सुबह देनी होगी। ठीक है। मलिका, तुम जा सकती हो। अस्मा, इसे ले लो। मलिका, क्या हुआ? मकसद में कामयाबी नहीं हुई ना? खबर हो गई उन्हें मलिका। अफीफा खातून ने हरम में हंगामा खड़ा कर दिया। खातून को निकालने से पहले ही पकड़े गए, मगर खातून खौफजदा थी, किसी को कुछ नहीं बताएगी। ये कहो ना कि दिया हुआ सबका काम आ गया तुम्हारे। कम से कम आप ये तो जानते हैं कि कौन है। चली जाओ यहाँ से और बाहर मत घूमना बिल्कुल भी। لدوا ساعتكان داقيشتين سلطانم دناتا استخاتون يلا نوبرد ये खातून, हमें खबर है अफीफा खातून, हुरम को हमने उसके पीछे लगाया है। कैसे हो सकता है? एक मासूम को मौत के मुंह में कैसे धकेल सकती हैं आप? फिरोजा को बचाने की जरूरत पड़ी तो हम हरम भी कुर्बान कर देंगे। शहजादी, माहिदौरा इसका हक रखती है अफीफा खातून। माफी चाहती हूँ, लेकिन नादिया भी फिरोजा की तरह आका की कनीज है। उसकी हिफाजत करना भी मेरा फर्ज है। यूं भी आपने उसे बचा लिया। खातून जिंदा है। मर भी सकती थी। माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहती। नहीं, वो नहीं मरेगी। सिर्फ हुरम खिलबत में जाने वाली को नादिया ही समझे काफी है। बल्कि खास कमरे में रखो खातून को, ताकि हर कोई देख ले, जान ले। अच्छा ख्याल है आपका शहजादी। हुरम की फितरत को मैं खूब जानती हूँ। वो उस खातून को मरवाने के लिए आका के जाने का इंतजार करेगी। शहजादी, अफीफा खातून, फिरोजा को हुरम से बचाने का बस यही एक तरीका हो सकता है। कम से कम आका की सफर से वापसी तक ये खेल जारी रखने पर हम मजबूर हैं। आप समझ तो रही है ना?
माजरत चाहती हूँ आका, आपको जगा दिया मैंने। काश के हर सुबह ऐसे ही जागूं। मेरी भी यही आरज़ू है बिल्कुल। रात को चांद बनकर आपके साथ रहना चाहती हूँ मैं, और सुबह एक सूरज की तरह आपके लिए तुलू होना चाहती हूँ बस। ये बजाना किस तरह सीखा? अम्मी ने सिखाया था। तुम्हारी अम्मी आला खानदान की थी, इसका मतलब शायरी भी करती हो तुम। बहुत अच्छी तरबियत हुई है तुम्हारी। नहीं, बाबा तो एक किसान थे, अम्मी गिरजाघर में काम किया करती थी। उन्हें राहिना हुन्ना ने सिखाया था ये बजाना। वो इसे खास मौके पे बजाया करती थी। मैंने भी उन्हीं से बजाना सीखा इस साज को। और शायरी तो मैं अपने शौक की वजह से करती हूँ मेरे आका। शहजादी, जहांगीर की नासाज तबीयत का सुना। वो रात भर सो नहीं सका। खैर, सुबह के वक्त दर्द में काफी आराम आ गया है। मेरी जान। शहजादी, अगर आप चाहें तो बाद में देख लीजिएगा उसे, कहीं उसकी नींद खराब ना हो जाए। हाँ जरूर। वैसे भी आपको तो बहुत से काम होंगे ना, जैसे कनीजों की हिफाजत करना। हाँ, ये मसला है। आका की नई मंजूर नजर कौन है ये तो तुम जान गई होगी। हरम में कोई भी बात छुपी नहीं रह पाती। नादिया से दूर रहो तुम हुरम। उसे कोई भी नुकसान पहुंचा तो याद रखना मैं तुमसे पूछूंगी। नादिया कुछ नहीं बेचती हुरम के आगे। तो फिर तुम्हारी जैसी हसीनो जमील औरत को छोड़कर मामूली लड़की को तरजीह देना तकलीफ दे होगा तुम्हारे लिए। निगार का अल्फा क्या ज्यादा कीमती थी? आका ने सिर्फ और सिर्फ मुझे सजा देने की गर्ज से उस खातून के साथ खिलवत में वक्त गुजारा। खुद फरेबी है ये तो। उस खातून को जामनी रुमाल दिया गया है, ये ना भूलो। एक रुमाल की क्या हैसियत? उसकी गोद में बच्चा तो नहीं दे दिया ना? यकीन मानो, वो दिन दूर नहीं है। हुक्म करें शहजादी। हो क्या रहा है यहाँ? नादिया खातून आका की मंजूर नजर बन चुकी हैं। खातून को कमरे खास में मुंतकिल कर रहे हैं। ये सब आका की तरफ से दिए गए तोहफे हैं। नादिया को? वो तो मेरी खिदमत में थी। को ये सुनकर दुख होगा। ये सब तुम्हारी हिफाजत की खातिर किया जा रहा है। हरगिज किसी को कुछ ना बताना, समझी? फिरोजा। जी आ रही हूँ शहजादी। मुझे क्यों खबर नहीं दी गई? सोचा रात के वक्त आपको बेआराम ना करूं। मालूम ही है आजकल बहुत मसरूफ रहते हैं आप। तबीबा ने मुआयना किया था, लेकिन कह रही थी कि इलाज जारी रखने के सिवा कोई और चारा नहीं। मेरी चांद सी बेटी। मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है क्या? रात से दर्द था मगर अब ठीक है। जहांगीर का हर वक्त ख्याल रखें, उसकी तबीयत के मुतालिक मुझे पल पल से आगाह करें।
अफीफा खातून, फिरोजा क्यों मेहर माँ के हमरा थी? दरअसल वो पहले से ही शहजादी की खिदमत में थी मेरे आका, लेकिन आपके हुक्म के मुताबिक उसे कमरे खास में मुंतकिल कर दिया तो खिदमत से हटा लिया गया। लेकिन मेहरमा सुल्तान भी फिरोजा खातून को बहुत चाहती हैं, अपना ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ गुजारती हैं। आला जहांगीर मेरे बेटे, अस्मा लाओ मुझे दो। मेरा बच्चा। कैसी यूं ही तकलीफ होती रहेगी अम्मी? दुआ करते हैं खत्म हो जाएगी तकलीफ। इन्हें क्या हुआ है मलिका? माजरा चाहती हूँ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं आपकी। कैसे मदद करोगी तुम? इसके हाथों में जादू है अम्मी। कल मेरे सर में दर्द था, इसके हाथ लगाते ही बिल्कुल खत्म हो गया। ये सच कह रही है? अगर आपकी इजाजत हो तो इन्हें गोद में ले लूं मैं? इसकी कमर खमीदा है, एहतियात से उठाना इसको। सब कुछ कर लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक नहीं हो पा रहा बिल्कुल। माफी चाहती हूँ, लेकिन इनकी कमर खमीदा नहीं है। मैं जिस जगह से आई हूँ वहाँ लोग इसे खुदा का मौजज़ा कहते हैं। शहजादे इस दुनिया में आने से पहले बिल्कुल फरिश्तों की तरह थे। इनकी कमर पर फरिश्तों की तरह पर हैं। ए खुदाया, इन पर रहम कर, इनको शिफा दे। ये छोटे से मासूम फरिश्ते हैं। कैसे कर दिया तुमने ये? मैंने सिर्फ दुआ मांगी है मलिका। ये सिर्फ और सिर्फ दुआ का करिश्मा है और कुछ नहीं। तो फिर तुम अजीम रब की नेक औरत हो। अपनी ये शिफा शहजादे के लिए मत रोकना कभी। ऐसा ही होगा मलिका। इनके लिए एक मरहम भी है। शहजादे रात को बिल्कुल आराम से सो सकेंगे। बताओ, फौरन मंगवा लिया जाएगा। मुझे बनाना पड़ेगा वो मरहम। ठीक है। अस्मा, फरमाइए मलिका। तुम्हारा नाम क्या है? फिरोजा। फिरोजा को हकीम के पास ले जाओ। ये जो मांगे इसे फरहाम करो। इसके साथ मरहम तैयार करवाओ जाके। शहजादे, खुश आमदीद। शुक्रिया मलिका। माहिदौरा, मुबारक हो, अपने बेटे से मुलाकात हो गई। शुक्रिया हुरम। इजाजत हो तो अपने बेटे के साथ कुछ वक्त गुजार लो। बिल्कुल। शहजादे, आपके लिए कमरा खास तैयार हो चुका है। मालूम ही है, सफर पर जाने के बजाय आप यहाँ हमारे साथ रहेंगे। जरूरत नहीं, मैं ख्वाबगाह में रहूंगा। वालिदा, तुम्हारे हाथों में शिफा है खातून। मेरी बड़ी वालदा शाफी थी। सारा दिन उनके लिए फूल जमा करती रहती थी मैं, और वो उन्हें उबाल कर दवाएं बनाती थी। उन्हीं से सीखा है सब कुछ। अब कैसा है मेरा बेटा जहांगीर? बहुत शुक्र है, तकलीफ खत्म हो गई मलिका। फिरोजा, तुम तो फरिश्ता बनकर आई हो मेरे पास। मेरे बच्चे को तुम्हारे हाथ से ही शिफा मिली है। मांगो मुझसे, क्या मांगती हो आज? मलिका, अगर आप इजाजत दें तो मैं बाज वक्त बागीचे में जाना चाहती हूँ। सूरज, आसमान, जमीन और फूल मुझे याद आते हैं बहुत। यह मामूली बात है। गुलशा से कहते हैं ना, काफी होगा। तुम जब चाहो जा सकती हो। खुदा आपको बहुत खुश रखे, आपकी नवाजिश है।
अगर आप इजाजत दें तो मैंने बिस्तर पे लिटा दूं। ठीक है। मलिका, शहजादे मुस्तफा आ गए हैं। मिल चुकी हूँ। वो आका की रवानगी के बाद यही ख्वाबगाह में रहेगा। हमारी जान छूटने ही वाली थी कि फिर से सर पर सवार हो गए माँ बेटा दोनों। मजबूरन कुछ अरसा इंतजार करना पड़ेगा हमें। क्या करना है नादिया का फिर? मेरा सबर जवाब दे चुका है। उसकी हर सांस से नफरत है मुझे। खैर, आका को कल सफर पे रवाना हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे। उसके अंजाम से यहाँ मौजूद हर कोई इबरत हासिल करे, ये चाहती हूँ मैं। कोई भी दोबारा इसकी जुर्रत तक ना कर सके कभी। जहांगीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। अल्लाह का शुक्र है कि वो बेहतर है। एक नई कनीज है, उसके हाथों में बहुत शिफा है। दर्द को निकाल फेंका उसने। काश के मुस्तकिल इलाज हो जाए। उम्मीद बिल्कुल मत खोना तुम, यकीनन इसका कोई इलाज ढूंढ लेंगे। कल रवाना हो रहे हैं। हम जुदा हो रहे हैं, वैसे भी अलग ही तो रह रहे हैं। कितने दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, आपकी आवाज तक नहीं सुनी। मेरी ख्वाबगाह और कब्र में कोई फर्क नहीं रहा। जैसे मौत का फरिश्ता मेरे सर पर खड़ा मुंतजिर हो। सुलेमान, मुझे हकीकत बताएं, उस औरत के लिए क्या महसूस करते हैं? खुदारा बताएं, बताएं मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। जामनी रुमाल जिस खातून को दिया था, उसके लिए कुछ महसूस करते हैं? नहीं। यकीन था मुझे, आपके दिल पर सिर्फ मेरी मोहब्बत की मोहर है। कोई भी औरत या कोई भी कनीज उसे नहीं मिटा सकती। तुम परेशान लग रही हो। तन्हाई की वजह से डर रही हो क्या? मुझे धमकी दे रही हैं आप? सिर्फ आगाह कर रही हूं। सुकून से रहो ताकि तुम पर कोई मुसीबत ना आए। शहजादी, मुझे निगार न समझें आप मोहतात रहें। बादब सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। खजीना। मेरे आका, आपकी राहें आसान, आपकी तलवार काटदार हो। आमीन। और हम जहांगीर का ख्याल रखना, उसकी सेहत के बारे में मुस्तकिल मालूमात देती रहना। जी बिल्कुल मेरे आका, आप भी लिखते रहिएगा ताकि आपकी गैर मौजूदगी में जहन्नुम नुमा इस महल में एक लम्हा सुकून ही मैसर आ जाए मुझे। अल्लाह की अमान में रहें सब।
हुरम, ठहरो। मैंने जो कहा वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया होगा, मुझे यकीन है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी। नादिया यानी आका की मंजूर नजर वो मेरी हिफाजत में है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। उसे नुकसान पहुंचाना तो क्या, तुमने उसे हिकारत से भी देखा, तो फिर मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ रहूंगी। आप वैसे भी मेरे खिलाफ हो चुकी हैं और नादिया की मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं कल शब आका की ख्वाबगाह में ही थी। उन्होंने मुझे बता दिया कि वो उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं करते हैं। तुम भी कितनी अनजान हो हुरम। माहिदौरा, ठीक है। अगर तुम ऐसा ही सोच रही हो तो जान छोड़ दो खातून की। निगार के मामले में भी अगर आप कुछ नरमी दिखा देती तो अच्छा होता। निगार को उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। निगार तन्हा कसूरवार तो नहीं थी ना। और हाँ, उस नन्हे से बच्चे का क्या कसूर था? वो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था हुरम। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। अब पाशा को इसकी वजाहत दीजिएगा, क्योंकि आपने उनकी मोहब्बत और बच्चे को खत्म कर दिया है। छोड़े शहजादी, जाने दे, इससे ज्यादा मत उलझे। रुस्तम आगा,